हर हर महादेव भाई सारा नया। मैं उठ गया था सवेरे 4 बजे। 4 बजे उठ के मैंने कॉफ़ी पी ली थी, फिर मैं नहा धो लिया था। और थोड़ी देर बाद मेरा सारा सामान उठा के इसने सोहन ने रख दिया था अपने कैंपर में, क्योंकि मैं जाऊंगा घर ने और एक रात डटना मन गुड़गांव, तो दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है। मैंने थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी काट ली थी। मैंने सोनवर कत्ता चाह पी के आगे थे और फिर निकल लिए थे हम मलकापुर रेलवे स्टेशन की साइड। मलकापुर पहुंच के हमने रेलवे स्टेशन में जाके पता करा तो हमारी ट्रेन आधा पौना घंटा लेट हो रही थी। इतना सोनू और कत्ता भी सिगरेट पीने लग रहे थे। मैंने भी उनका देख एक सिगरेट पटका दी थी उड़ा। वैसे रोज पीने का कोई चाह भी कौन नहीं। फिर हमारी ट्रेन का टाइम भी लगभग हो ही गया था, तो हम प्लेटफॉर्म पर चले गए थे। सोनू और कत्ता मेरे पीछे पीछे थे। ये भी बोल रहे थे ना जा भाई, हम भी तेरे साथ चलेंगे के, तो के फिर रुक जाओ रहे। तो मैं ना मानू भाई इनकी बात। मेरी ट्रेन आ गई थी, मेरा कसूता चा चढ़ गया था अपना घर न जाने का। तो B4 में मेरी टिकट हो रही थी, तो डब्बा भी उड़ाया था जड़ा मैं खड़ा था। तो मैंने सोनू तो जल्दी हाथ मिला और फिर रेल की तरफ चल पड़ा था अपने। भीतर चढ़ गया मैंने। मेरी सीट 38 नंबर देख ली थी। उड़ा कंबल भी है, सारी चादर चुदर तकिया तकिया आ रहा के, क्योंकि मेरी AC की टिकट थी। और फिर मैंने मेरी सीट साट देख के सारा सौदा फिर शीशम में मैंने अपना आप को देखा, भाई ठीक ठाक है, शकल सूरत ठीक हो रही थी, क्यों सवेरे बगत्ता चल बड़े थे। और फिर गद्दे गद्दे तकिया ताकि सारा सौदा चेक कर लिया था। फिर सोनू दिख गए थे। मैंने तो फिर बाय बाय करे मैंने एक बार चलती ट्रेन में था। फिर मैं अपनी सीट पर थोड़ी देर बैठ गया था। इतना मन बेड रोल भी मिल गया था, वह भाई देगा था पेट्रोल मेरे तो आगे। फिर मन जूते काट के थोड़ी देर तो रेस्ट कराया। फिर मैंने बाहर देखा, ट्रेन चल पड़ी थी, पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। मैं अपना कंबल ओढ़ के लेट गया था। फिर थोड़ी देर बाद मैं नाश्ता भी करना था, तो ये काट के धर लिया था बैग में, तो मैं साथ ही लेके चला था। इतना ऊपर भी मेरी ऊपर वाली सीट थी। मैंने अपना सारा सामान तैयार कर दिया था चाचू चू के। फिर मैंने लासी भटका दी थी कि बैठे बैठे थोड़ी देर चल ही गए। भाई कसूता बोर हो गया था बैठे बैठे। मैं कदे इन्ने बैठू मेरे समझ तो बाहर हो रहा था सारा सौदा। 2 4 5 घंटे चलने के बाद नागपुर आ गया था भाई। इतना रोटियां का टाइम भी हो गया था, तो मैंने रोटी खानी कौन थी, मैंने इडली और सांभर ले लिया था। एक आ रहा था इसमें बड़ा, यो खा पी के फिर मैंने एक लासी भटका दी थी। ऊपर छात ज्यादा याडन लग रही थी कि मैं थोड़ी जगह थी ऊपर मेरे हिसाब से, तो मैं पीऊँ था। बड़ी दुखी हो गई, लासी मैंने पूरी पी। फिर खत्म करके लासी ने मैं फिर लेट गया था अपने, और मैं सोए गया था। शाम का खाना मन खाया कौन, सवेरे उठ के फिर मैंने एक चाय भटका दी थी। और उठ के दीप दिखाने लग रहा हूँ, हमने छात मेरा कितनी अड़न लग रही थी। सीट ज्यादा कंफर्टेबल थी कोई, अगर बैठू तो मैं लेट के आया तो ठीक था। और कुछ देर बाद दिन भी लिख आया था और मैं निजामुद्दीन का नज़दीक भी लाग लिया था। फिर थोड़ी देर बाद निजामुद्दीन आए गया था, और मैं उतर के अपने थोड़ी देर स्टेशन पर इन उन्हें देखा भाई मैंने किन्ने जाना है, क्यों 2 दिन ट्रेन में पड़े पड़े चक्कर चढ़ रहे थे। मेरे समझ में कुछ आ कौन रहा था मन किन्ने जाना है। फिर 2 मिनट उड़े रुके यार, फिर मैं ध्यान लगा लिया था मैं किन्ने लिख लिया करूँ हर बार, क्योंकि निजामुद्दीन में 50 60 बार तो कम से कम आ गया था। फिर मैं आ गया था बाहर। पकड़ ली थी मैंने राजस्थान डिपो की बस, और इसमें बैठ के मैं जाऊंगा गुड़गांव। ठीक है भाई, राम राम सरन, बाय बाय। मेरा सफर